हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनके वोल्टेज हमेशा 11 के गुणा में क्यों होते हैं या 11 के मल्टीप्लाई में क्यों होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो उनकी वोल्टेज लेवल लिखे हुए हैं वो लिखे हैं 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी और भी वोल्टेज लेवल होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हमें लगता है कि ये 11 के पहाड़े के साथ क्यों मैच कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें दो पॉइंट समझने होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे वोल्टेज लेवल हैं वो 11 केवी होते हैं। 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, ये सब केवी चले आ रहे हैं। यहाँ पे 25 केवी भी होते हैं जो कि स्पेशली रेलवे में यूज होता है, इंडियन रेलवे में यूज होता है ये। और आपका 400 केवी भी होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अब कि हमारे ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती हैं। देखिए, अब हम ये समझते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन क्या होती हैं। ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं कि जहाँ पे बिजली को बनाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पानी के बांध बनाए जाते हैं और वहां से बिजली को जनरेट किया जाता है। उससे टरबाइन से मोटर घुमाई जाती है, ये मोटर का सिंबल होता है। मोटर से बिजली बनाई जाती है, फिर उस बिजली को ट्रांसफर किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। आप यहाँ जो देख रहे हैं ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। पहली प्राइमरी वाइंडिंग छोटी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग बड़ी होती है दिखने में। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं और इनसे ट्रांसफर किया जाता है कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली भेजना है इनको और उनको दोबारा यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। और यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने के बाद यहाँ से फिर आपके घरों के अंदर और भी बीच में इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपके घरों के अंदर बिजली मिलती है। इसे बोलते हैं सबमेन। अच्छा, इस लाइन को कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का काम क्या है कि जो जनरेटिंग स्टेशन है वहां से और जहां पे यूज करनी है बिजली, यहाँ पे यूजर हैं, जहां हम लोग हैं, वहां तक उसको बिजली को पहुंचाना। आपने देखा होगा कि ये जो हिमाचल प्रदेश जहां पे बिजली का जनरेशन हो रहा है और दिल्ली के बीच में कम से कम 800 किलोमीटर से ऊपर की डिस्टेंस है, से ज्यादा ही डिस्टेंस होगी। तो जब इतनी दूरी की डिस्टेंस में ट्रैवल किया जाता है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है। आप हिमाचल प्रदेश से चलिए और दिल्ली पहुंची तो आपकी कुछ एनर्जी लॉस होगा, आप कुछ थके थके महसूस करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो वोल्टेज का लेवल जो होता है, जैसे हमने यहाँ 100 भेजे हैं तो यहाँ पे हमें 90 वोल्ट ही मिलेंगे। इसे बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। पहली चीज हो जाती है वोल्टेज ड्रॉप, कि वोल्टेज ड्रॉप की वजह से भी इनके पैरामीटर इस तरह से रखे जाते हैं। वोल्टेज ड्रॉप में क्या होता है कि आपका 100 भेजा, 90 भेजा मिला, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको तो उसके, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वो स्टैंडर्ड वोल्टेज बनाए जाते हैं। जैसे आपका 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, ये 230 वोल्ट पे जलेगा, 230 वोल्ट पे लगेगा। तो ये लक्स लेवल कितना देगा, 200 लक्स लेवल देगा। लक्स लेवल वो होता है जो बल्ब जितनी रोशनी देता है। वहीं अगर आपने गांव के अंदर देखा होगा कि 100 वाट का ही बल्ब लगाए लेकिन वहां पे वोल्टेज आते हैं 180 वोल्ट या 200 से कम होते हैं, तो वहां पे 200 लक्स नहीं मिलेगा, वहां आपको 100 लक्स के आसपास मिलेगा। तो जो इक्विपमेंट जिस रेटिंग के लिए बनाया गया था, एक तो उसको वो वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं जिससे उसकी इक्विपमेंट की लाइफ कम होगी और उसको वो परफॉर्मेंस जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो वोल्टेज ड्रॉप का भी यहाँ पे मैटर होता है कि वोल्टेज ड्रॉप हमें मेंटेन रहे। जैसे हमें 11 केवी यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है तो यहाँ पे 11 केवी मिलने चाहिए। आप जो इतने में ट्रांसमिशन कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन पे वो डिसाइड करेंगे वहां के लोग, लेकिन आपको यहाँ के वोल्टेज 11 केवी मिलने चाहिए। अब ये देखा गया है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 10% हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर आप 10 केवी के वोल्टेज जो हैं वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं 10% बढ़ा के, 10% ऑफ 10, तो कितना हो गया, 1 आ गया, तो ये हो गया 11 केवी। तो जो भी आपको ट्रांसफर करना है वहां पे आपको उसका 10% वोल्टेज बढ़ा के देना होगा, जिससे आपको एंड में 11 केवी या 33 केवी या 66 केवी मिले। तो वोल्टेज ड्रॉप का भी मैटर होता है इसमें कि डिसाइड करने में वोल्टेज। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर के बारे में। एफएफ बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिकल, इसका पूरा नाम होता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो बराबर होता है
आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू को जब डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं, तो फॉर्म फैक्टर आता है। इसकी वैल्यू जनरली 1.11 होती है। तो अभी हम इसके हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है, जैसे 10 केवी का वोल्टेज है, तो 10 को मल्टीप्लाइड किया 1.11 से और हमारे वोल्टेज हो गए 11.11 केवी, जो कि लगभग बराबर होगा 11 केवी से। हमने 120 केवी लिया, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 1.11 ये आएगा 133.20 केवी, जो कि लगभग बराबर होगा 132 केवी के। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि रेलवे में 25 केवी यूज होता है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 25 इंटू 1.11, इसकी वैल्यू आती है 27.75। तो देखिए ये तो 11 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, 11 की वैल्यू में नहीं आ रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, दो चीजें बताई। पहली चीज आपको बताई हमने वोल्टेज ड्रॉप और दूसरी बताई आपको फॉर्म फैक्टर। वोल्टेज ड्रॉप में आपने देखा जो वैल्यू जो आ रही थी वो अप्रॉक्स आ रही थी, क्योंकि आपको जो वोल्टेज चाहिए थे उसकी वजह से पहले से ही वोल्टेज बढ़ा के दे रहे थे वो लोग। यहाँ फॉर्म फैक्टर में आपकी वैल्यू मैच नहीं कर रही, क्योंकि जो वोल्टेज लेवल होता है वो 25 केवी है, जो रेलवे में यूज होता है वो तो 11 के पहाड़े से मैच नहीं करता। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, वोल्टेज लेवल को कंसिडर किया जाता है इसको वोल्टेज ये बनाने के लिए 11 केवी 33 केवी। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले जो चीज बनाई जाती है वो आते हैं डिजाइनर्स। हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन जो जनरेटिंग स्टेशन से लेकर एंड यूजर तक जो ट्रांसमिशन लाइन का काम देखती है, वो कंपनी का नाम है PGCIL। PGCIL आप इसकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। इसका पूरा नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का काम ये होता है कि ये जनरेटिंग स्टेशन से लेकर एंड यूजर तक इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती है और टावर सब कुछ यही लगाती है। तो यहाँ के जो डिजाइनर जो अपने पास्ट जो पिछला इनका एक्सपीरियंस है, इतने साल से काम कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वोल्टेज लेवल ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा वोल्टेज लेवल पे हमें ट्रांसमिशन करना है लाइन का। दूसरा पॉइंट आता है इक्विपमेंट्स। यहाँ आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश से एक लाइन दिल्ली ट्रांसफर करी गई। यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे 11 केवी की आपने लाइन ट्रांसफर करी, लेकिन ट्रांसफार्मर आपके पास अवेलेबल जो है यहाँ पे दिल्ली में रखे, वो उनकी वैल्यू है 132 केवी, 66 केवी। तो यहाँ पे इस लाइन को ट्रांसफर करने से क्या फायदा जब वहां पे इक्विपमेंट ही अवेलेबल नहीं है। यानी आपको सामान लेने जाते हैं और आप उसी जगह जाएंगे जहां वो सामान मिलेगा, नहीं तो आप कहीं और नहीं जाएंगे उसको लेने के लिए। तो इसी तरह से इक्विपमेंट वहां पे जहां पे लाइन को ट्रांसफर किया जा रहा है वहां पे इक्विपमेंट उस रेटिंग के अवेलेबल है कि नहीं है, ये भी देखा जाता है कि इक्विपमेंट भी अवेलेबल है या नहीं है। इसमें तीसरा पॉइंट है रिक्वायरमेंट की जरूरत क्या है, कि रिक्वायरमेंट क्या है। आपने यहाँ हमने अपने जैसे एग्जाम्पल में समझा कि दिल्ली के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो भी सारी रिक्वायरमेंट थी, जो यहाँ पे इनको सब स्टेशन बनाना था, वहां पे सारे इक्विपमेंट 11 केवी थे, ट्रांसफार्मर उसी 11 केवी के थे, बस बार 11 केवी की हैं, एचटी पैनल 11 केवी की हैं, रिले 11 केवी की हैं। तो आप यहाँ पे उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही 11 केवी की लाइन आपने ट्रांसफर करी, ना कि 66 केवी की। तो रिक्वायरमेंट देखी जाती है एंड यूजर की कि वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहली चीज हो गई डिजाइनर, दूसरी चीज हो गई इक्विपमेंट, क्या इक्विपमेंट अवेलेबल है वहां पे, तीसरी चीज हो गई रिक्वायरमेंट। चौथा पॉइंट आता है कॉस्ट, कि हमें अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम से कम रखनी है। इसके लिए हम आपको एक चीज बड़ी डिटेल में समझाते हैं कि कॉस्ट की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए पावर का फार्मूला होता है P बराबर होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। सपोज करिए यहाँ पे आपकी पावर जो ट्रांसफर करनी है वो है 100। अब वोल्टेज आपके, चलिए वोल्टेज भी आपने 10 मान लिया, करंट भी 10 मान ली, तो इनका गुणांक जो है 100 के बराबर हो गया। लेकिन आपने ये देखा है कि जो 2.5 स्क्वायर mm की वायर होगी उसका करंट लेवल अलग होगा, सपोज करें 10 एम्पियर है, और जो आपकी 120 स्क्वायर mm की होगी उसका 10 से ज्यादा होगा, वो 10 से ज्यादा करंट ले सकती है। जैसे जैसे वायर की रेटिंग बढ़ेगी वैसी वैसी करंट भी बढ़ता जाता है। यानी आपको करंट की रेटिंग को मैच करने के लिए वायर का साइज को पसंद करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट की सेविंग करने के लिए, आप वोल्टेज को कर दीजिए 100 और करंट को कर दीजिए 1। अब आपकी वायर की कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मेन जो कॉस्ट होती है वो वायर की होती है। ट्रांसमिशन लाइन में वायर की सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है। टावर तो एक बार आयरन के हैं वो लग गए, लेकिन उन लाइन को क्या जब डाला गया तो 10 साल बाद उसको दोबारा उतारा जाता है, उस लाइन को दोबारा मेंटेनेंस करी जाती है, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। तो मेन कॉस्ट जो आती है वो होती है वायर की। तो हमें वायर की कॉस्ट को कम से कम करने के लिए हम वोल्टेज लेवल बढ़ा देते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वोल्टेज लेवल इतना हाई क्यों होता है। आपको जैसे 11 केवी का है तो 11
1000 एम्पियर की लाइन क्यों नहीं है, ये वोल्टेज की लाइन क्यों है? तो मेन क्या है कि अगर आप एम्पियर की लाइन कर देंगे, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे 1 करेंगे, वोल्टेज 1 करेंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, तो यहाँ पे लाइन तो हो जाएगी आपकी, लेकिन क्या है यहाँ पे आपको 100 के जो वायर इतना करंट झेल ले उसके हिसाब से आपको वायर भी डालनी पड़ेगी और वायर की कॉस्ट होगी ज्यादा। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए हम वोल्टेज लेवल बढ़ाते हैं और करंट को कम रखते हैं, हमेशा जितना हो सके उतना कम रखते हैं, क्योंकि पावर तो उतनी ही ट्रांसफर होनी है, चाहे वो 10 गुणा 1 हो या 1 गुणा 10 हो। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि कॉस्ट भी बड़ा मैटर करती है। अब ट्रांसमिशन लाइन जो है वो आपको जैसे कन्याकुमारी से दिल्ली भेजनी है, तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होंगे, आपके लॉसेस भी ज्यादा होंगे। तो वो कोशिश ये करेगी पीजीआईसीएल की ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज हाई करके भेजे, जिससे कम से कम कंडक्टर लगे, कम से कम वायर लगे, जिससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम से कम बनी रहे। आज आपने सीखा जो 11, 33 और 66 के जो वोल्टेज लेवल होते हैं वो किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं। वो आपका वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करते हैं, वो आपका फॉर्म फैक्टर पे, हम नहीं कह सकते कि फॉर्म फैक्टर पे टोटली डिपेंड करता है। तीसरी चीज आप किस पर डिपेंड करते हैं, डिजाइनर पर डिपेंड करते हैं कि डिजाइनर किस हिसाब से उस लाइन को डिजाइन कर रहा है, जो कि पीजीसीआईएल होता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चौथी चीज क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या है कि वहां पे जहां पे लाइन को ट्रांसफर करना है वहां पे इक्विपमेंट किसके अकॉर्डिंग रखें, वहां की क्या रिक्वायरमेंट है। 11 है तो 11 के हिसाब से, 33 है तो 33 के हिसाब से, 66 है तो 66 के हिसाब से। पांचवी चीज आपने देखी कि वहां पे इक्विपमेंट जो रखे हैं, वहां पे ट्रांसफार्मर जो रखे हैं, ये ट्रांसफार्मर कह लीजिए, रिले कह दीजिए, या एसटी पैनल कह दीजिए, या सब स्टेशन कह दीजिए, कि वो क्या वहां पे इक्विपमेंट की क्या अवेलेबिलिटी है, उसी हिसाब से वहां पर लाइन को ट्रांसफर किया जाता है 11 केवी या 66 केवी में। सिक्स चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉस्ट होती है कि अगर ज्यादा उनको ट्रांसमिशन करना, ज्यादा दूरी पे ट्रांसफर करना है तो वहां पे करंट को कम से कम रखने के लिए वोल्टेज लेवल ज्यादा से ज्यादा रखते हैं, 66 रखते हैं, 132 रखते हैं। इतने साल से ये लोग काम कर रहे हैं, तो जो ट्रांसफार्मर अवेलेबल है वो भी 11 केवी के हैं। ऐसा नहीं कि आपको 19 केवी का कोई ट्रांसफार्मर अवेलेबल है। तो इक्विपमेंट भी उसी रेटिंग के हिसाब से बन गए हैं। ट्रांसफार्मर हो गई या केबल हो गई, इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उन्होंने अपने इक्विपमेंट भी उसी रेटिंग के हिसाब से बना दिए हैं, 11 से बना दिए हैं, 33 से बना दिए हैं। किसी ने ऐसा नहीं बनाया है कि 15 का बना दिया हो। या केबल का जो हम पीक वैल्यू जो डिसाइड करके केबल को डिजाइन करते हैं, तो वो भी इन्हीं वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिजाइन हो चुकी है। तो अब सब कुछ पहले से ही बन चुका है, तो हमें वोल्टेज लेवल जो है उसी लेवल में ट्रांसफर करना होता है जिस लेवल के इक्विपमेंट अवेलेबल है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि क्यों वोल्टेज लेवल 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी में डिजाइन होते हैं। आप इसको अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए, जिससे उनको भी मदद मिल सके। आपको हमारे चैनल पर और भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियो मिलेंगी। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।